आज हम देखेंगे कि एक डीएमपी प्रिंटर का पावर सप्लाई सेक्शन है और हम जानेंगे कि पावर सप्लाई सेक्शन को कैसे ठीक करते हैं और जानेंगे क्या कि इसको क्यों ठीक करना है और जानेंगे कि हमें पावर सप्लाई सेक्शन का जरूरत क्यों है। इतना जानना कि पावर सप्लाई सेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे एक प्रिंटर में काम होता है, ये सब कुछ हमें जानना है। हमारे पास एक डीएमपी प्रिंटर है, टीवीएस का एक डीएमपी प्रिंटर है। उसका मैंने एक पावर सप्लाई सेक्शन को पहले से निकाल के रखा है आप लोगों के समझने के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए बोल देता हूं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पिन है। ये इनपुट का पिन है, यानी कि जो हमारा घर में जो एसी सप्लाई आता है ना, जो 220 वोल्ट का होता है 50 हर्ट्ज का, तो ये उस सप्लाई को इधर हम देते हैं इस बोर्ड के अंदर, यानी कि यहाँ से सप्लाई अंदर जाता है बोर्ड के अंदर। और अब लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक प्लास्टिक से सील किया हुआ है, इसे हम फ्यूज कहते हैं। जैसे हमारे बोर्ड पे फ्यूज होता है वैसा एक फ्यूज है। अब फ्यूज क्या करता है, मानिए कि आपकी बोर्ड में ज्यादा सप्लाई आ गया तो क्या होगा, अगर ज्यादा सप्लाई आ गया तो फ्यूज अगर नहीं होगा तो ये सप्लाई आपका प्रिंटर में आ जाएगा। अगर प्रिंटर में आ जाएगा तो प्रिंटर का जो बाकी पार्ट है उन सारी पार्ट के लिए ये हानिकारक हो सकता है। इसलिए क्या होगा, हमें फ्यूज दिया जाता है कि फ्यूज कट जाएगा और फिर क्या होगा ना, प्रिंटर सेव हो जाएगा। अब आते हैं कि इस सेक्शन में हमें जरूरत क्यों है, सेक्शन का जरूरत क्यों है हमें। देखिए, हम जानते हैं कि प्रिंटर एक हार्डवेयर होती है। अब इस हार्डवेयर को जब हम काम पे लगाते हैं और काम में आते हैं ना ये, तो इसको क्या करना पड़ता है, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए कुछ खाने की जरूरत पड़ती है ना, तो वैसे ही प्रिंटर को जिंदा रखने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे दे, इसलिए तो हमारे बोर्ड से डायरेक्ट दे सकते हैं हम, जहां पर 220 वोल्ट आता है। क्यों लेकिन हम दे नहीं सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि प्रिंटर जो है ये 220 वोल्ट से नहीं ऑपरेट होता। इसके लिए इसका जो अलग अलग क्षेत्र होता है, तो हर अलग क्षेत्र में अलग अलग वोल्टेज की जरूरत होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम एक बोर्ड का यूज करते हैं। इस बोर्ड से क्या करते हैं, हम 220 वोल्ट इनपुट करते हैं। और ये देखिए, ये जो तीन पिनों का जो कनेक्शन है ना, देखिए एक है ऑरेंज, एक है ब्लैक और एक है रेड। ये तीन पिन है क्योंकि इन तीन पिनों से हमें दो वोल्टेज मिलेगा। क्योंकि ब्लैक जो है हमको पता होता है कि ब्लैक होता है ग्राउंड के लिए होता है, इससे कोई वोल्टेज नहीं मिलता। रेड से एक वोल्टेज मिलेगा और ऑरेंज से एक वोल्टेज मिलेगा। ये दो तरह की वोल्टेज प्रिंटर की बोर्ड में आएगा, जिसे हम लॉजिक बोर्ड कहते हैं और मेन बोर्ड कहते हैं। और उसके थ्रू ये वोल्टेज चला जाएगा आपका पूरा का पूरा प्रिंटर की और जो कंपोनेंट है उसमें। चलिए मान लीजिए कि प्रिंटर का किस तरह के कंपोनेंट होते हैं। देखिए, प्रिंटर में एक डीएमपी प्रिंटर में क्या होता है, 2 या 3 मोटर यूज किया जाता है। हर एक मोटर, यहाँ पर देखिए एक मोटर है, उस तरफ भी एक मोटर है, यहाँ पर 2 मोटर यूज किया गया है। हर एक मोटर का ऑपरेट होने के लिए 24 से 35 वोल्टेज का वोल्टेज चाहिए आपको। तो अगर आप 24 से 35 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास तो है 220 वोल्ट, आप उससे 24 से 35 तक कैसे जनरेट करोगे। इसके लिए पावर सप्लाई सेक्शन है। और क्या, और लॉजिक बोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर, लॉजिक बोर्ड की में बहुत सारे आईसीस होते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए हमें 5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो वो 5 वोल्ट कहां से आएगा, वो भी हमें इस बोर्ड से जनरेट करना पड़ेगा। तो ये जो रेड कलर का प्रोब देख रहे हैं आप, ये 5 वोल्ट जनरेट करता है। ये जो ऑरेंज कलर का देख रहा है हमारे इस बोर्ड के लिए 30 वोल्ट जनरेट करता है। अगर कोई दूसरा और बोर्ड हो जहां पर मोटर अलग हो तो उसके लिए 35 वोल्ट, 33 वोल्ट वो मोटर के थ्रू वैसे वोल्टेज जनरेट करेगा। और यहां से जाकर ये वोल्टेज इस बोर्ड में आएगा, लॉजिक बोर्ड। और लॉजिक बोर्ड से क्या होगा ना, आपके प्रिंटर की चारों तरफ जहां पर लगेगा ये वोल्टेज चला जाएगा। अब हम बताते हैं पूरी तरह से कि इस बोर्ड में बोर्ड के अंदर कैसे काम होती है। देखिए, जब 220 वोल्ट इसमें इनपुट होता है ना, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाला कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर क्या करते हैं, हम जानते हैं कि कैपेसिटर काम क्या होते हैं। कैपेसिटर का 2 काम होता है मेनली, एक होता है चार्ज को स्टोर करना और एक होता है फिल्टर करना। लेकिन ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है ना, ये बहुत ही ज्यादा वोल्टेज का है। यहाँ पर लिखा है ये 400 वोल्टेज का है और 150 माइक्रोफैराड, यानी कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल कैपेसिटर है। ये क्या करता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज अपने पास स्टोर कर लेता है। इससे क्या होता है ना, यहाँ पर हमारे सप्लाई बोर्ड के अंदर एक हाई वोल्टेज जनरेट होता है और उसके साथ साथ एक हाई फ्रीक्वेंसी भी जनरेट होता है।
उसके बाद ये अपनी वोल्टेज को डिस्चार्ज करता है और वो वोल्टेज आ जाता है एक कॉइल के थ्रू एक ट्रांसफार्मर में। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, देखिए एक ट्रांसफार्मर क्या करता है, हम सब लोग जानते हैं कि इस ट्रांसफार्मर या तो वोल्टेज को अप कर सकता है या फिर डाउन करता है। यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर एक बहुत ज्यादा वोल्टेज जनरेट हो चुका है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उस वोल्टेज को डाउन करेगा। अब डाउन करने के बाद ये वोल्टेज तो है एसी वोल्टेज, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो आता है एसी वोल्टेज होता है, उसका फ्रीक्वेंसी भी होता है और एक पल्स भी होता है। तो एक ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उस एसी वोल्टेज को क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप डाउन यानी वोल्टेज को घटा देगा। फिर क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके आजू बाजू में डायोड यूज किया गया है। देखिए ये डायोड यूज किया गया है और बहुत सारे रेजिस्टेंस भी यूज किया गया है। हम सब लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का यूज क्यों होता है। रेजिस्टेंस का यूज होता है सर्किट को क्या करने के लिए ना, प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द सर्किट। क्योंकि हमारे सर्किट में प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, कोई कंपोनेंट अगर ज्यादा वोल्टेज से अगर नष्ट ना हो जाए तो इसके लिए प्रोटेक्शन पर्पस में यूज होता है। फिर क्या होता है, ये जो ट्रांसफार्मर देखते हैं, ये वोल्टेज को डाउन करने के बाद डायोड होता है और यहाँ से रेक्टिफाई हो जाता है, यानी कि एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उस एसी को हम क्या करते हैं, इस केबल के थ्रू उस डीसी वोल्टेज को, यानी कि जो डीसी में कन्वर्ट हो चुका है, उस डीसी वोल्टेज को हम इस केबल के थ्रू आउटपुट लेता है। इस बोर्ड से कुल मिलाकर 2 वोल्टेज आउटपुट होता है, एक 5 वोल्ट डीसी होता है और उसके साथ होता है एक 24 से 35 वोल्ट का एक क्या होता है ना, एक और डीसी वोल्टेज जनरेट होता है। एक होता है मेन बोर्ड के लिए और एक होता है क्या ना, हमारा जो मोटर है उसके लिए, और ये होता है ग्राउंड पिन। ये तो हम सबको पता है, ये ग्राउंड पिन होता है। तो ये वोल्टेज चला जाता है इस सेक्शन में। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर इस सेक्शन में कहीं कोई गड़बड़ी हुई, अगर कोई ट्रांसफार्मर खराब हो गया, अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, तो क्या होगा, अगर इस सेक्शन अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारे लॉजिक बोर्ड जो है इसके बाद जो जहां से यहाँ से वोल्टेज जाता है उसको वोल्टेज नहीं मिलेगा। अगर उसको वोल्टेज नहीं मिला तो क्या वो काम नहीं करेगा, और वो काम नहीं करेगा, हमारा प्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो थम जाएगा। तो इसके लिए क्या है ना, हमें इसको मरामती करना, इसे सारा इसको कैसे ठीक करते और कैसे मेंटेन करता है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से पूरे सिस्टम को पावर की सप्लाई होती है। तो ये था हमारा आज का पावर सप्लाई सेक्शन, यहाँ पर ही खत्म होता है। ओके दोस्तों, तो आपने आज देखा कि कैसे डीएमपी प्रिंटर का पावर सेक्शन का क्या फॉल्ट है या उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है या कितना जरूरी है वो एक प्रिंटर रिपेयरिंग के लिए, उसके ऊपर हमारे फैकल्टी ने ये पूरा डिटेल सबको बताया। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर क्लिक करना बेल आइकन पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे एक लिंक जा रहा है हमारा वेबसाइट का, उस लिंक पे जरूर ध्यान रखना रिसेंट अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।